नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि विभिन्न सारी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्वेश्चन किस टॉपिक के अंतर्गत आता है। ये टॉपिक जो है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत आता है। और ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर के दाहिने, ठीक है, 9वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z ABCD जो लिखी होती हैं उनकी नंबरिंग तो पता ही है कि A से लेके Z वर्ड तक टोटल 26 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो उनकी नंबरिंग देख लेते हैं एक बार। A से लेके Z तक ऐसे नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है। इसी के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो अब लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्या कहा जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर के दाहिने, दाहिने कहा जा रहा है। यानी अगर बाएं कहेगा तो कहेंगे लेफ्ट, और दाहिने कहा जाएगा तो लिखेंगे राइट, ठीक है। लेफ्ट यानी बायां, राइट मतलब दायां, ठीक। तो कहा जा रहा है वर्णमाला में 12वें अक्षर के दाहिने, ठीक है। वर्णमाला में जो अंग्रेजी वर्णमाला के सीरियल होता है वो होता है बाएं से दाएं। ये आपका बायां पक्ष होता है, ये होता है बायां, ठीक है। और ये होता है आपका दायां, ठीक। अब इसमें सीधा कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में यानी बाएं से दाएं की ओर, ठीक। तो 12वें अक्षर के, तो यानी लेफ्ट से 12, तो लेफ्ट को हम शॉर्ट में लिखेंगे L12, ठीक। अब कहा जा रहा है अक्षर के दाहिने मतलब राइट से R, राइट का R शॉर्ट में लिखेंगे R, दाहिने 6वें अक्षर मतलब R से लेफ्ट, ठीक है, अक्षर के बाएं, ठीक। तो अब क्या करेंगे के बाएं 15वां अक्षर बताना है। तो इनको क्या करेंगे, L12 लिख लिया और R6 लिख लिया, ठीक। तो जब कभी ये अपोजिट होंगे, जैसे लेफ्ट एंड राइट अगर होगा, ठीक, लेफ्ट एंड राइट है तो उसमें ये जो संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक। और अगर ये सेम होगा, जैसे लेफ्ट है तो संख्याएं पहले में से दूसरी संख्या घट जाएगी, ठीक। और अगर राइट है तब भी यही होगा कि संख्याएं घट जाएंगी। अगर यहाँ पहले राइट होता बाद में लेफ्ट होता तो संख्या क्या होती, तब भी ऐड होती। लेकिन अब जैसे यहाँ पे पहला नंबर लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट से कहा गया है तो यहाँ पे लिखेंगे L, क्या लिखेंगे L। अगर पहला वर्ड जो है R होता मतलब राइट से होता तो लिखते यहाँ पे R, ठीक। हमारा पहला लेफ्ट है तो इसलिए लिखेंगे L। अब इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 6 18 हो गया, ठीक। अब क्या कहा जा रहा है, इस अक्षर के बाएं 15वां अक्षर। अब इसके बाएं यानी लेफ्ट L से 15वां अक्षर। अब देखिए अब यहाँ पे L है यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, इसमें से ये संख्या घट जाएगी। अब हाँ, अब ये दोनों L है तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, अगर दोनों L हैं तो उस कंडीशन में L लिखा जाएगा, दोनों R हैं तो उस कंडीशन में R लिखा जाएगा, ठीक है। तो L लिखेंगे L और इसमें से ये संख्या घट जाएगी तो कितना बचेगा, 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी लेफ्ट से 3, लेफ्ट से 3 कौन सा है, 1 2 3 C। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा C, ठीक। चलिए इसी आधार पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से, ठीक, दाहिने से कहा गया है यानी राइट से, तो क्या हो जाएगा
R7, ठीक। अक्षर के बाएं 17वां, बाएं यानी लेफ्ट से 17, ठीक। अब इसमें क्या होगा, पहले देखिए R है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे R। अब ये R और L है, मतलब दोनों विपरीत हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो 17 7 हो जाएगा 24, R24 हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, 17वें अक्षर के दाहिने यानी राइट, फिर R लिखेंगे। 14वां अक्षर कौन सा है, यानी 14। तो अब देखिए R सेम है तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये संख्या घट जाएगी तो क्या बचेगा, R10। और राइट से 10 यानी मतलब दायां पक्ष ये है ना, तो इधर से 10वां नंबर कौन सा होगा, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्यों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।